Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So guys, एक वीडियो मैंने जगत माता का देखा था जिसमें उनके पतिदेव जी भी बैठे थे। उस वीडियो में बड़ा जोश खरोश से क्या जोश से भरा हुआ वीडियो था कि जो भी वाईटी पे गंदगी फैलाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ तो हम कंप्लेन करेंगे। वाईटी इसके लिए नहीं है, ये है वो है, तमाम तरह की बातें। ठीक है, मैंने कहा कि अरे बात तो सही है, लेकिन सबसे पहले क्या होता है ना, खुद को फॉलो करना रहता है। तो ये देखने के लिए मैं चली गई थी उनके कमेंट सेक्शन में कि भाई देखिए कमेंट सेक्शन में क्या है। तो चलिए यहाँ पे मैं उनके कमेंट, दो चार कमेंट है वो पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ। इसके बाद वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे हम। सो गाइज, मैं मोबाइल लेके बैठ चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे दो चार कमेंट पढ़ती हूँ। मैं क्यों कमेंट पढ़ रही हूँ, जिसका मुझे रिप्लाई देना है आप लोगों को। तो सबसे पहले कमेंट पढ़ते हैं, फिर रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि यूट्यूब पे वाईटी पे जो गंदगी है, कोई किसी को गाली गलौज नहीं कर सकता है, इस तरह की बातें नहीं कर सकता है, उसी का हमें रिप्लाई लेना है। उससे पहले मैं बोल दूं कि देखिए, गाली गलौज तो छोड़ दीजिए, आपने तो यूट्यूब पे वाईटी का इतना अच्छा समा बांध के रखा है ना, इतना अच्छा माहौल बना के रखा है कि हर तरफ आपकी ही चर्चाएं हैं। और सब लोगों को जो इतने दिनों से कन्फ्यूजन था ना कि आपके घरों में जो जेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, इस तरह की बातें कैसे करते हैं, वो सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए हैं आपके एक वीडियो ने। तो आपने वाईटी को सच में, जिस तरह से वाईटी को आपने अपना लिया है ना, वो काबिले तारीफ़ है। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। जब राज फैमिली गलत करती है या किसी को गंदा शब्द बोलती है तो आ, एक नाम है एक्शन क्यों नहीं लेती, क्योंकि शायद पैनल कोई बैठा हुआ था जिस पे राज फैमिली, मतलब स्पेशली माता जी को अपशब्द बोले गए थे। देखो यहाँ पे मैं उस चीज़ को भी उसका भी विरोध करती हूँ कि नहीं अपशब्द बोलना चाहिए। जैसे ये बोलती हैं कि कोई गिरा है तो हमें भी नहीं गिरना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने अपशब्द कहा तो अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो फिर माता जी को क्यों छोड़ दिया गया, माता जी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई अभी तक। दूसरा है कमेंट कि काश आप अपने बेटों को अच्छा संस्कार दे दी होती तो पत्नी को धोखा भी नहीं देते। एक और कमेंट है, तुम सबकी मास्टरमाइंड हो। या अंशु कुमार राय कोई है, लड़की एक लड़का नहीं पता, ये उन्होंने दिया है। तो मैं इनको तो ये बोलूँगी कि भाई तुम नहीं, आप अगर आप बड़ी हैं तो ठीक है, छोटी हैं तो आप लिखना चाहिए। नीच का साथ नीच ही देते हैं, जैसे को तैसा। गेम तुम सब लोग गेम तुम सब लोग चलाते हो। गाली आपसे भी बुरा कोई दे सकता है, पहले अपने आप को देखो, अपनी बिटिया को संभालो, अपने फैमिली देखो, कितना अच्छा अच्छा काम किया है। तो बात तो सही है भाई। क्योंकि इनके वीडियो में, और पता है वो उस वीडियो का ना ट्रिम कर दिया गया है। शायद इनको लग रहा होगा कि वीडियो लोगों ने नहीं देखा है, तो ये इनकी गलतफहमी। वीडियो डिलीट नहीं की, क्योंकि वीडियो डिलीट करने पे क्या होता है, जितने भी वीडियो के रिवेन्यू है, जितने ही डॉलर बने हुए होंगे, वो सारे ख़त्म हो जाते। तो उसलिए उस वीडियो में जहाँ जहाँ इन्होंने, मतलब उस पूरे वीडियो में इन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल भर भर के पूरे वीडियो में किया है, बट स्पेशली कुछ कुछ जगह पे इन्होंने वीडियो डिलीट किया है जहाँ पे इन्होंने गाली दिया है। गाली मतलब समझ रहे हैं, इन्होंने गाली नहीं दिया है, मतलब रिश्ते को ही रिश्ते का जो नाम है ना उसको ही इन्होंने गाली से संबोधित कर दिया। तो गाली भी इनके वीडियो में छोटा शब्द है, इनके वीडियो के लिए, इनके लिए। तो वही लोग बोल रहे हैं, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, मस्त। और रक्षाबंधन आ रहा है आंटी जी, इस बार आपका बेटा किसको बहन बनाने जा रहा है और आप किसे बेटी बनाने वाली हैं।
क्योंकि सही बात है ना, बेटी बनाई, वहाँ से रिश्ता ख़त्म हो गया, और बेटे ने तो बहन बना के और बहन को कुछ और ही बना लिया। आंटी बस आप माँ बनना छोड़ दो, बहुत हो गया। किसी ने लिखा है आंटी बस आप माँ बनना छोड़ दो, बहुत हो गया। नेक्स्ट है, जब अपने घर बहू पर बात आई तो जो चैनल वाली हैं को बोल रही ख़त्म करो। तुम मेरा बेटा नाच रहा इतना दिन से, तो तेरा अंत होगा अब। पाप होता है टीचर आंटी, बाप नहीं होता। क्या किस बात पे लिखा गया नहीं बताओ। हो सकता है कि लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ हो। तो इनके पूरे जितने वीडियो में जितने कमेंट भरे हैं ना, सब कमेंट इसी तरह के निगेटिव कमेंट हैं। तो अगर आप सीख या तो मत दो, सीख दे रहे हो तो उस तरह से काम करो कि आपकी चीज़ें लोग सीखे। देखो, अगर आप अच्छा करते हो ना तो आपको लोग फॉलो करेंगे और आपकी बातें लोग सुनेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। तो ये कहना नहीं पड़ता है, आपको अपने व्यवहार में, अपने आचरण में लाना पड़ता है, ठीक है। बोलने से तो बड़ा बड़ा सब तो कोई बोल देता है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमें इज्जत की बहुत चिंता है, हम अपने परिवार को बड़े अच्छे से लेके चलते हैं। बोलने से नहीं होता, आप जो कर रहे हो, समाज के पास भी आंखें हैं, लोगों के पास आंखें हैं, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कर रहे हैं। कुछ लोग बोल देते हैं, जैसे कुछ लोग कमेंट आके बोले हैं, और कुछ लोग बोलते नहीं हैं, देख के हंस के निकल जाते हैं, जिसको आपको लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है। और सिर्फ मैं ये आंटी के लिए नहीं बोल रही हूँ, और भी लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। शायद जो एक ग्रोवर जी हैं, उन्होंने कोई एक्शन लिया है, किसी लड़के ने पैनल पे आके, किसी के पैनल पे आके गाली गलौज किया था उसके खिलाफ, जिसको ये बहुत भड़का रही थी कि छोड़ना नहीं, उसको छोड़ना नहीं। पीछे से इनके पतिदेव भी बोल रहे थे कि हाँ बिल्कुल, चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम डर गए, हम अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हैं, इस तरह के शब्द बोल रहे थे। अब डायरेक्ट वो आते नहीं हैं, क्योंकि एक बार आए थे और उन्होंने पूरा लीपापोती कर दिया था वाईटी पे, तो अब वो आते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि, लगता था पहले कि बहुत समझदार हैं भाई, स्कूल चलाते हैं, तो हो सकता है बच्चों को लोग बोलेंगे तो वो समझाएंगे। लेकिन उन्होंने आके ऐसी ऐसी गंदगी फैलाई वाईटी पे, ऐसे ऐसे शब्द बोले उन्होंने, जैसे इनकी वाइफ ने शब्द बोले ना, वैसे ही सुनहरे शब्द उन्होंने भी बोले थे, जिसकी वजह से उनको बहुत सुनाया गया था वाईटी पे। तब से शायद आंटी लेके आती नहीं है, लेकिन पीछे से वो बोल रहे थे। तो मुझे लगता है आंटी नहीं लेके आती है, एक सेफर जोन रखी हुई है, क्योंकि आंटी को पता है कि वो आएंगे, वो भी वही करेंगे, फिर इन लोगों को तो सुनाया ही जा रहा है, उनको भी सुनाया जाएगा। तो लोगों ने सही बोला है कि ठीक है, लोग गलत कर रहे हैं, और रिएक्शन का काम है कि आपकी वीडियो को देख के रिएक्शन दे रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा वीडियो को देख के देती हूँ। किसी को अपशब्द बोलना, जैसे इस चीज़ की शुरुआत जहाँ से हुई थी, शुरुआत तो मुझे लग रहा है कि इनकी और इनकी गोद ली हुई बेटी से हुई थी, बट बाद में वो जो आंटी आ गई थी, दूसरी आंटी, और दूसरी आंटी आके और उन्होंने जो भी चीज़ें की थी इनके बहू के लिए चीज़ें बोलना, तो उस टाइम पे भी रिएक्शन वालों ने उनके खिलाफ रिएक्शन वीडियोज बनाए थे। खिलाफ मतलब जो आप बोलते हो वही वीडियोज बनते हैं, वो आप लोग अपने खिलाफ खुद चीज़ें करते हो तो आपके खिलाफ चीज़ें चली जाती हैं। अगर आप गलत ना करो तो चीज़ें गलत जाए नहीं। जैसे कि अभी जब इनसे लोग वो आंटी भिड़ी थी तो लोग उनके फेवर में आए कि ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता। उसी तरह से जब उस आंटी ने इनकी बहू को गलत बोला था, तब भी रिएक्शन वालों ने साथ दिया था, बोला था कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। किसी ने ये नहीं बिलीव किया था जो आंटी बोली थी कि तुम तो मेरे बेटे से दोस्ती करना चाहती थी, मेरे बेटे को तुम फ़ोन करती थी, तो किसी ने भी बिलीव नहीं किया था, क्योंकि हर किसी को पता है कि जगत भाभी किस तरह से सेक्रीफाई करके अपने घर को बचा के रखी है। तो आंटी की भी बात पे किसी ने बिलीव नहीं किया, आंटी के अगेंस्ट रिएक्शन
वीडियोज बने। तो पता है ये लोग को रिएक्शन वीडियोज मैं देखती हूँ वही अच्छे लगते हैं जो इनके चाहे ये लोग कुछ भी बोले, जैसे आंटी इतना गाली गलौज की थी, लेकिन कुछ लोग आंटी आप अपना मुंह मत गंदा करिए, ऐसे मत बोलिए। अरे क्या ड्रामा बना के रखे हो यार, आंटी की आदत है इस तरह बात करने की, नहीं तो वैसे शब्द तो निकलते ही नहीं गुस्से में। अब शब्द या फिर दो चार गालियाँ निकल जाती हैं, लेकिन आंटी तो वो अपनी तिजोरी के बाढ़ छोड़ी हैं जो शायद किसी को पता भी नहीं था कि ये ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ बेवकूफ़ मत बनाओ कि आंटी जवाब देने के चक्कर में अपना मुंह गंदा कर रही हैं। लेकिन आंटी को वैसे लोगों की बातें बड़ी अच्छी लगी कि हम अपने व्यूअर्स की बातें सुन लिए, अपने ऑडियंस की बातें सुन लिए। ये जो निगेटिव कमेंट आए हैं आंटी, ये भी आपके व्यूअर्स ही हैं, ये आपके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन आपने इनको अपना दुश्मन बना लिया है, आपने उस तरह की चीज़ें करके। ठीक है, अब जो लोग इनके, चाहे ये लोग कितना भी गलत करें, इनके फेवर में वीडियो बनाएंगे तो वो रिएक्शन वाले अच्छे होते हैं, बाकी लोग गलत होते हैं। जैसे कि कुछ रिएक्शन वालों के अभी भी मैं देख रही हूँ, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे शौक मैं होती हूँ कि भाई इस ऐसे सिचुएशन में सामने से दिख रहा है, इसके बावजूद भी इस तरह की वीडियो बनाना। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को भी समझ में आता है, चाहे वो रिएक्शन वाले हों या फिर आप लोग हों। ठीक है, जो गलत होता है ऑडियंस उसको ही बोलती है, ऑडियंस को किसी से भी दुश्मनी नहीं है, या फिर रिएक्शन चैनल वालों को भी किसी से भी दुश्मनी नहीं है। हाँ, आप पर्सनल किसी को नहीं बोलिए, जो भी वीडियो आ रहे हैं वो देखिए और निष्पक्ष अपना व्यू रखिए ना यार। रिएक्शन चैनल का मतलब होता है कि जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है उसको देखिए और आप अपना ओपिनियन शेयर करें। हाँ, ये हो सकता है सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन गलत हमेशा गलत ही रहता है। ओपिनियन अलग अलग हो सकता है कि हमें उन्होंने बोला, हमने चीज़ों को एनालिसिस किया, चीज़ों को रिसर्च किया, पढ़ा, देखा, तब जाके अपना ओपिनियन आगे यहाँ रखा। कुछ लोग तुरंत वीडियो देखते हैं, तुरंत वीडियो पे रिएक्शन दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों को लगा कि जगत भाभी अच्छा उस टाइम पे पति ऐसे कर रहा था तो वाइफ भी कहीं और सेटिंग कर रही थी, लेकिन हम लोग जो हैं जो रिएक्शन ऑनेस्ट रिएक्शन देते हैं, चीज़ों को देख के रिएक्शन देते हैं, वो उन्होंने कभी इस तरह के निगेटिव कमेंट, निगेटिव वीडियोज नहीं बनाए। सो गाइज, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। और भाई क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। और ये ग्रोवर जी जो है ना, ये वही हैं जो कहाँ कहाँ से घूम के आई हैं, आपको पता है ना। कभी सुमित महल से उनकी भिड़ंत हो गई थी, अब उधर से जगत दीदी के अगेंस्ट वो चली गई हैं शायद ना। हाँ, फिर वो वहाँ से घूमते घूमते अब एंटी एंटी पार्टी में चली आई हैं। वाह, क्या मतलब, पता है मुझे क्या लग रहा है ना कि ये जगत दीदी जगत भैया वाला ना केस आज भी क्लोज नहीं है। वो अंदर अंदर सब कुछ चल रहा है, वो बता नहीं रहे लोग, क्योंकि एक दूसरे का एक तो ये नाम यूज नहीं कर सकते अपने वीडियो में, और नहीं तो जगत भैया ना वो मुझे लगता है वो कंट्रोवर्सी भी ना लेके आते, क्योंकि ग्रोअर का वहाँ से और इनकी पार्टी में चले आना, इनके साथ चले आना, और आंटी का शाबाशी देना कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ग्रोअर इनके पार्टी में भी आई थी, तो ये चीज़ ना इंडिकेट कर रही है कि आज भी चीज़ें हैं। हो सकता है कि अगर व्यूज अच्छे नहीं आ रहे होंगे, या फिर वो कंट्रोल पीछे वाली कंट्रोवर्सी भी अगर ये लोग मतलब थोड़े से अगर इनके केस वेस नहीं होते तो पिछली वाली कंट्रोवर्सी भी ये लोग स्टार्ट कर देते, क्योंकि सारा खेल ना व्यूज और पैसे का है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ व्यूज और पैसे का खेल है। कंट्रोवर्सी करो, व्यूज लो। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।